अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। तो 26 नवंबर गुजर चुकी है, मुनाजरा नहीं हुआ और मुनाजरा होना भी नहीं था। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कि वो मुनाजरा जीत चुके हैं बग़ैर किए हुए ही। क्यों? क्योंकि मुनाजरा करने की शराइत होती है और वो शराइत अगर सामने वाला तोड़ दे और उसके मुखालिफ चले तो उसकी खुला शिकस्त होती है ये। और ये मुखालिफ पार्टी ने यही काम किया है कि शराइत के ख़िलाफ़ गए हैं, तो इस वजह से उनकी शिकस्त हुई है। इंजीनियर साहब की शराइत थी कि मुनाजरा मैं करूँगा लेकिन इन फ़िरक़ों के बड़ों से, छोटों से मुनाजरा नहीं करना है। और इनको बार बार इंजीनियर साहब ये बात कह चुके हैं कि बड़ों के साथ बैठना है, बड़ों को हवा लगाओ, बड़ों को लाओ सामने। छोटों से कब तक करेंगे? छोटे तो बहुत है, एक से करेंगे दूसरा कहेगा मुझसे करो, ऐसे तो खत्म ही नहीं होंगे कभी ये। अब आ जाए आप उधर, जो आपने कहा ना तकी उस्मानी साहब, वो मैं नहीं उनको बुलाता। ये लोग कहते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे उलमा से आप मुनाजरा करें, तो मैं इनको कहता हूं कि अपना बड़ा लॉन्च करें जिसका कोई लेवल हो, जिससे मैं बात करूं। क्योंकि मैं एक से बात करूंगा, आप कहेंगे दूसरे से करो। 5 लाख तो सिर्फ फजल रहमान के मुरीद हैं, वो 5 लाख भी। तो मैं इनको कहता हूं कि ये जवाब में कह रहा होता हूं, मैं ललकार नहीं रहा। ये बाज इतने 2 नंबर किस्म के लोग हैं जो कहते हैं मैं ललकार रहा हूं, तुम्हारी ललकार का जवाब दे रहा हूं। अब देखें बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना, कि एक आप किसी को देंगे तो 5 लाख और आ जाएंगे ना। मैं तो पता नहीं क्या कुछ आप कुरान सुनने। आपने भी ये दलील दी कि अगर मैं किसी, यानी कि या तो उनकी कोई जमात का कोई बड़ा जो भी आलिम है वो बात करे, ठीक है, मुबल्लिग बात करे, वो जब कहते हैं तो उसके जवाब ठीक है। नहीं तो अगर कोई आम बंदे को दूंगा तो 5 लाख और आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पे आम लोगों से मुनाजरे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? मैंने बहुत से देखे हैं, वो बहुत से उलमा और मौलाना यहाँ पे आके आपके साथ मुनाजरे। कोई मुनाजरा नहीं होता भाई, मुनाजरे वाला तो हमने लिख के लगाया, कभी मुनाजरा नहीं। वो जो इधर आके बहुत से रिलीजियस और ये सवाल पूछे, ये मुनाजरा, ये आप जिस तरीके से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं आड़े हाथों जिस तरह आपको ले रहा हूँ, ये तो आम बंदा देखेगा तो वही इसको भी मुनाजरा समझेगा। वो 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन वो लोग भी कर सकते हैं जो एक फॉलोइंग रखते हैं, जैसे तारिक मसूद है, वो बहरहाल एक फॉलोइंग रखते हैं। वो अगर तो आए ना इतवार वाले दिन, वो आपसे मुनाजरा नहीं, अगर आपका इंटरव्यू करने हैं। जी आए हैं, क्यों ना आए। आप इधर जेल से होके चले गए, मैं उनको दावत दी थी, उन पे प्रेशर था उनके। नहीं वो मसला भागे आप। नहीं वो तो ये कहते हैं सरकार। आप अगर मंगल को आके ये वीडियो बनाते तो मैं तो आपको कभी ना मिलता। इतवार को आप एक तरीके से आए ना, आए ना, आपका और मेरा राब्ता है, उनका और हमारा राब्ता था। जब आने की बारी है वो इतवार की बजाय मंगल को आ गए। और उसी दिन मैं हमजा अली बासी को मिलूं, हसन इलियास को मिलूं जो गांधी साहब के दामाद हैं, उनको भी मैं मिल सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो टाइम लेके आए हुए थे इस तरीके। इतवार को मैं आप सोशल मीडिया के लोग हैं, आप हमजा अली बासी को मिले, आपको नहीं लगता कि उस दिन बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद नहीं, वो टाइम लेके आए थे ना। हमजा अली बासी को तो मैंने मिलना था ना, ठीक है। वो ये नहीं आके कह रहा था कि मैं आ गया हूँ, इंजीनियर साहब बाहर निकले मुझे मिले। अगर ये करता तो वो भी ना मिलता। अच्छा। ये दुनिया में ये नॉर्म्स नहीं होती, ये अखलाकियात नहीं होती। अभी को 26 को भी कोई आपको गौरों को मुबाहसा उर्दू नहीं आती और आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो आपका मजाक उड़ाएं कि यार एक पढ़ा लिखा इंजीनियर किन लोगों में फंस गया जाके। अभी मुझे बताएं, कोई 26 को भी कोई मुनाजरा को मुबाहसा कर रहे हैं? नहीं, कोई मुनाजरा नहीं। वो क्या कोई दंगल का समा है यूट्यूब पे, वो पता नहीं, मैं उस शख्स को जानता तो नहीं हूँ, वो इधर से। आप नहीं जानते तो मैं उसको कहां से जानता हूं? लेकिन आप उसके नाम लेके वीडियोस कर रहे हैं, मैं इसलिए मुझे हुआ कि शायद वो अहम बंदा है। वो एंकर के तौर पे मेरे पास आए थे, जैसे आप आए, आप बाहर जाके कोई गुल खिला दे तो मैं आपका वो एक तरफ वो जो हनीफ मतलब कुरैशी साहब उनके डोले दिखा रहे हैं, एक तरफ आपके डोले दिखा, बीच में वर्सेस आ रहा है, म्यूजिक लगा। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए। उन्होंने खुद वीडियो में कहा ना मैंने इंजीनियर साहब से टाइम लिया और ना मुफ्ती साहब से। तो फिर आप व्यूज लेने ये तो उनसे पूछे, जाहिर उनसे पूछे ना कि मैंने ना तो नवाज साहब से टाइम लिया, ना मैंने जरदारी साहब से टाइम लिया, लेकिन मैं परसों इनको मिला के इनको लड़वाने लगा। हाँ, अब बात यह कि यानी इसी तरीके से है कि ना मैंने दूल्हा से टाइम लिया, ना दुल्हन से मैंने ये डेट निकाह की रख दी है, ठीक है ना जी। तो ये क्या आपके नाम पे व्यूज लेने का चक्कर है? यार मैं ये बात करूंगा ना तो वो फिर उसको पर्सनल ले लेंगे। आपको नजर आ रहा है कि वो किस लिए कर रहे हैं? और मैं टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं कि कैमरे में कह रहा हूँ, इतवार वाले दिन 9 बजे से पहले जो हमारी एकेडमी में एंटर हो, हम उसे कभी भी नहीं रोकते। वो बेशक हनीफ कुरैशी साहब क्यों ना है यार, यहाँ आने से तो हम नहीं रोक सकते। यहाँ के उन्होंने डेकोरम को फॉलो करना है। मसलन अगर आपने मुझसे इस मुलाकात का टाइम ना लिया होता, ऑडियंस के तौर पे आप आते बैठे रहते, लेकिन आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। मैं कहूँगा भाई मैंने तो बाकी बंदों को टाइम दिया। आप देखें आज मेरी 3-4 रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें एक बंदा वहां आके कह रही मेरी भी करें, तो मेरे टाइम में तो नहीं फिट इन बैठता। तो इस तरह हाँ, ऑडियंस के तौर पे कोई आना चाहता है, कोई लिख के क्वेश्चन करना चाहता है पर्ची पे, वो कर सकता है। मतलब कि जो दरवाजे खुले आपसे मिलना चाह रहे हैं
وہ اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے پہلے آ جائیں, آ سکتے ہیں اور اندر آ کے ویٹ کریں, کیونکہ اس کے بعد آپ ملاقات بھی کرتے ہیں. جی میں تصویر کی حد تک ملاقات کرتا ہوں, اور سوال لکھ کے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں میں نے ٹائم لیا ہے اور وہ یہاں آ کے میرے ساتھ آ جاتے ہیں کوئی اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتے, سوال نہیں اس طرح تو انٹرویو, کائنڈ آف انٹرویو, اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں. اس کے لیے آپ محنت کریں, مفتی منیب الرحمان صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک بندے کے لیے ویڈیو بنوا لیں کہ اس کی جیت میرے فرقے کی جیت. نہیں میں نے دیکھا جو یہ مناظرے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی نتیجہ کوئی بھی نہیں نکل رہا ہوتا. میں نے بہت سے مناظرے دیکھے. پھر میرا خیال ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں, کوئی اور سوال کر. اور یہ بات ان کو بھی پتا تھی, اس کے باوجود یہ انہوں نے ڈرامہ کیا, تماشا کیا صرف, اور یہ خود بھی مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے, صرف ڈرامہ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ مناظرہ کریں گے تو علمی دلائل چاہیے اور وہ ان کے پاس ہے نہیں. علمی طور سے یہ پہلے سے شکست کھا چکے ہیں. اگر ان کے پاس علمی دلائل ہوتے تو وہ ویڈیو میں بناتے اور لوگوں کو بتاتے اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو قائل کرتے, لیکن یہ علمی طور پر پہلے سے ہار چکے تھے. تب انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا, یہ ایک وہ اویس ربانی کو ساتھ میں لے کر ایک مناظرہ کا ایک ڈرامہ, آئے دن ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں کہ انجینئر صاحب مناظرہ کرو مناظرہ کرو. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ انجینئر صاحب ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی وہ صلاحیت ہے, اور یہ اس صلاحیت کو مان نہیں رہے ہیں. اگر انہیں مناظرہ حقیقت میں کرنا ہوتا تو یہ ذات مفتی منیب الرحمان کے پاس ان کو مناتے مناظرے کے لیے, یا ان سے پرمیشن لاتے, ان کا ویڈیو بناتے. مفتی منیب الرحمان کہتے کہ ہاں بھی یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہے, یہ میری طرف سے مناظرہ کریں گے, ان کی جیت میری جیت, ان کی ہار میری ہار ہوگی. ویڈیو بناتے لاتے تو انجینئر صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے مناظرہ کرتے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. بار بار آتے ہیں, انجینئر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہاں تماشا کرتے ہیں, انجینئر صاحب ہم آ رہے ہیں, بھاگنا مت, تیار رہنا. ایک بار مفتی منیب الرحمان کے پاس بھی جاؤ, ان کے گھر کے آگے یہ تماشا کرو, دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نکلیے باہر اور مناظرہ کیجئے, کیوں نہیں نکل رہے ہو آپ. انجینئر کا جو ایک بہت بڑا فتنہ جو آپ کے فرقے پہ کھڑا ہے, آج آپ جواب نہیں دو گے تو کب دو گے. کبھی ان کے سامنے یہ کیا یہ تماشا؟ کبھی نہیں کیا. صرف انجینئر کا نام لوگے اور ویوز کماؤ گے بس, اور یہ سارا کھیل ویوز کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو پہلے سے ویوز بہت ہے, پہلے سے فیمس ہے. یہ جو شہرت ہے نا, یہ اس شہرت کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار تماشا کر رہے ہیں. اسی لیے تو دیکھو یہ اویس ربانی اخبار ہو یا ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن ہو, سوشل میڈیا پہ سب پہ ابھی زینت بنے ہوئے ہیں. آئے دن ان کے دیکھو لائیو اسٹریم ہوتے رہتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہوتے رہتے ہیں, اور انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں اس کے. یہ اسی وجہ سے یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے, اور یہی چاہتا ہے کہ میں ٹرینڈنگ میں رہوں, میری چرچا رہے, وہ شہرت میں رہوں. یہی اس کی خواہش ہے اویس ربانی کی. اور اس اویس ربانی کا دوگلا پن تو دیکھیے. ابھی یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو لیے گھوم رہے ہیں کہ ہاں مفتی حنیف قریشی صاحب تیار ہے مناظرے کے لیے, بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ان کی. اور یہی اویس ربانی انہی بریلویوں کے عالم کو لعنتی کہا اس نے. ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, ان کی ویڈیو موجود ہے. خوشی ہوئی ہے ان لوگوں کو کہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا, آپ پہ ہمارا سلام, آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ایک اچھا عمل ہے اس کو ہم سراہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے. اب بعد میں جب بات کھلے گی تو اس کی پہلے تو پردہ پوشی کی جائے گی, پھر ساتھ ساتھ اس کی کوئی تعبیرات اور تعویلات دی جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ آگے پہنچا سکتے ہیں اور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے, مولوی ملون آصف جلالی کو کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ڈپورٹ کر دیا گیا, واپسی پیک کر کے بھیجا گیا. تو دیکھا آپ نے, ویوز کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پہلے اس نے ملعون کہا, اس ٹائم وہ فیم لینا چاہتا, اب یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے کہ میں مناظر ہوں. تو مناظرہ کرنا مناظر کا کام ہے, بالنگ کرنا بالر کا کام ہے, بیٹنگ کرنا بیٹسمین کا کام ہے. اب ان کو پتا ہے کہ ایک شخص 70 75 80 سال کی عمر کا ہو چکا ہے, تقی صاحب بھی اور مفتی منیب صاحب بھی, تو اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ بزرگ لوگ ہیں, ان کی فیلڈ نہیں ہے, اس لیے وہ چیلنج کر رہا ہے. اب یہ کہنا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ان کی عمر ہو چکی ہے, وہ مناظرہ نہیں کر سکتے, بہانے کہ ایک بولر کا کام ہوتا ہے بولنگ کرنا, ایک بیٹسمین کا کام ہوتا ہے بیٹنگ کرنا. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے مناظرہ نہیں کر سکتے, تو ان سے ویڈیو بنا کے لے آؤ, ان سے لکھوا کے لے آؤ. تو آپ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنا کے لے آؤ کہ ہاں بھئی یہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے یہ میری طرف سے مناظرہ کریں گے. اگر آپ یہ ویڈیو بنا لے آتے ہیں تو انجینئر صاحب بیٹھنے کو تیار ہیں. انجینئر صاحب
कई बार कह चुके हैं, कई वीडियो में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बता चुके हैं कि हाँ अगर वो उनसे वीडियो बना के ले आते हैं, उनसे लिखवा के ले आते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो मेरी तरफ से मुनाजरा करेंगे, ये हमारे फ़िरके का जो है नुमाइंदा है। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं आले सुन्नत में, उनके बड़ा इल्मी कद काठ है, लेकिन उनसे बड़े कद काठ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर ये कहना कि भाई वही बरेलवियों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, भाई ये आपने कहां से लिया? बिल्कुल ये आपका दावा, इस दावे पर आप पहले तो दलील दें। आप किस तरह कह सकते हैं? किस तरह कह सकते हैं कि फलां बंदा ये लिखवा है? हमारे नजदीक उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन आपका ये कहना कि भाई वही बंदा लिख कर दे, भाई उनसे बड़े लेवल के लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो लिख के दे दें तो फिर, या बरेली शरीफ से कहीं हमारी ताईद आ जाए तो फिर। आपका जो भी बड़ा हो उससे लिखवा के ले आओ या उस बड़े को ले आओ, अगर वो बड़ा ना भी आना चाहे तो उससे लिखवा के उससे वीडियो बना के ले आओ कि हाँ भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये जो है हमारी तरफ से मुनाजरा करेंगे, ये हमारे जो है नुमाइंदे हैं, इनकी जीत हमारी जीत, इनकी जो हार हमारी हार होगी। तो ये सब के सब ड्रामे हैं, इन्हें कोई मुनाजरा नहीं करना है, क्योंकि मुनाजरे के लिए चाहिए दलील और इनके पास दलाइल है नहीं। और ये जो ओवैस रब्बानी साहब बार बार कहते रहते हैं, इंजीनियर साहब पहले से चैलेंज कर चुके हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए कि क़यामत तक टाइम है, तो वो उस टाइम था जब वीडियो पे बात हो रही थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने आए मुनाजरा करें। तो वीडियो में आप जवाब दें, क़यामत तक टाइम, आप वीडियो में जवाब दें, दलाइल के साथ लोगों को कायल करें और इंजीनियर साहब के जो दलाइल है उनका रद्द करें। लेकिन आपके पास दलाइल हो तब रद्द होगा ना, क्योंकि इंजीनियर साहब बात करते हैं कुरान और सही हदीस से, तो उसका क्या तोड़ होगा आपके पास? और आप सुनाएंगे बाबों की कहानियाँ, बुज़ुर्गों की कहानियाँ और उनकी झूठी करामतें, उससे रद्द होगा नहीं। और मुनाजरा तब होता है जब दोनों फरीक राज़ी हो मुनाजरे के लिए। यहाँ पे इंजीनियर साहब इस मुनाजरे के लिए राज़ी हैं ही नहीं, शुरू से वो मना कर रहे हैं कि आप इस तरीके से आएंगे तो मुनाजरा नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये इजाज़त दी है कि आप संडे के दिन जैसे बाकी और लोग आते हैं, आप भी आएँ और सवाल जवाब करें, कोई मसला नहीं, आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब ड्रामे थे ओवैस रब्बानी के और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के। इनके पास कोई इल्मी दलाइल नहीं है, इसी वजह से ये मुनाजरे का ड्रामा कर रहे हैं। अगर इनके पास दलाइल होते तो वीडियो बनाते, दलाइल पेश करते, आवाम समझ जाती क्या हकीकत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।